द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको जो दिक्कतें आते हैं, इस प्रोग्राम में हम उसकी बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। और जो लोग प्रोफेसर साहब के पास आते रहते हैं या जब वो सोशल नेटवर्किंग साइट से लाइव होते हैं, जब वो अपनी दिक्कतें बताते हैं, तो हम देखते हैं कि ज़्यादा जो दिक्कत है वो किस चीज़ से आ रही है लोगों को। ज़्यादा जो लोग हैं वो किस चीज़ से परेशान हैं। सो वही एक प्रॉब्लम को पकड़ के हम इस एपिसोड में लेके आते हैं, सो दैट किसी को ये कहने का मौका नहीं मिले कि हमने आपसे पूछा था, आपने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। हर प्रॉब्लम बारी बारी से आती है। कभी कभी चीज़ें हम रिपीट भी करते हैं, जानबूझ के करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि चंद लोगों की वो सेम प्रॉब्लम हो, आधों ने वो एपिसोड देखा हो और आधों ने वो एपिसोड नहीं देखा हो। सो ये जब हम करते हैं तो जानबूझ के करते हैं ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ सकें, आप फिर से एक बार एपिसोड देख के उसको समझ सके और उपाय की तरफ जा सकें। अगर फिर भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, प्रोफेसर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं अगर कोई ख़ास बात करना चाहते हैं। बाकी जो जनरल बातें हैं जो बिना कुंडली देखे हो सकती हैं, मैक्सिमम वो हम इस प्रोग्राम में कर जाते हैं। आपको दिक्कत ना आए, मेन मकसद इस प्रोग्राम का यही है। घर बैठे आपकी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएं, इस प्रोग्राम का मकसद यही है। आपको ना सिर्फ ज्योतिष पता लगे, आप ना सिर्फ ज्योतिष सीखें, बल्कि आपको ज़िंदगी जीने का सलीका भी आए, इस प्रोग्राम का मकसद यही है। सो इसी मकसद के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। आपका अपना ही ये प्रोग्राम है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारा प्रोग्राम या मेरा प्रोग्राम, हम हमेशा यही कहते हैं कि ये आपका प्रोग्राम है। आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे चैनल्स पे लोग आते हैं, बात करते हैं। हमारी तो प्रोग्राम की शुरुआत भी हर बार अलग से होती है। हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं है कि आज का ये एपिसोड हम इस पे करेंगे, उस पे करेंगे। हम 5 मिनट या 2-3 मिनट पहले डिसाइड करते हैं कि आज लोग मेरे पास आए, प्रोफेसर साहब कहते हैं इन सब चीज़ों से बहुत परेशान थे। आज हम लाइव हुए तो आज इन ये वाले सवाल लोगों ने बहुत सारे पूछे। आज बच्चों ने बताया, जो स्टाफ है, आज ऐसे ऐसे लोग आए जिनको ये दिक्कतें थी। तो फिर वही का खाका बना के उसी वक्त हम बात करते हैं कि चलो आज इस पे ही बात करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है तो हमने प्रॉब्लम जो है आज की पकड़ी है विदेश जाने के लिए। पहले इस पे एपिसोड्स हुए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम और विदेश जाने की चाह जो है वो बढ़ती जा रही है। सो इसी के मद्देनज़र कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं, कुछ और इजी तरीके से ऐसे उपाय लेके आए हैं जिनका विदेश जाना नहीं हो पा रहा है, जाना चाहते हैं, विदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में जानेंगे। और अगर क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए हैं विदेश जाने के लिए, आइल्स है और पीटीई है, और कभी कभी पता नहीं होता। आइल्स का तो चलो पता है कि शनिवार हो गया, इतवार हो गया, बुधवार हो गया, लेकिन पीटीई का तो पता ही नहीं है, कभी भी हो सकता है, कभी की डेट भी मिल सकती है। तो क्या करें? एग्ज़ाम मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जा नहीं पा रहे हैं, बैठे हैं, सब भूल गए हैं, वो है भी कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम, क्या करें, कंप्यूटर में भी इतने अच्छे नहीं है। तो विदेश जाना है, अल्टीमेटली कैसे जाएं? वैसे तो भारत बहुत अच्छा है, भारत में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जाने की चाह ही है तो आज उस चीज़ के बारे में भी बात कर लेंगे। स्वागत कर लेते हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताना है, सोल्यूशन देना है, उनका स्वागत तो करना बनता है ना। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आज का ये एपिसोड, आप हमेशा कहते हैं क्या विदेश के बारे में हम बात करें, क्या विदेश के बारे में करें, लेकिन आज आपने खुद नहीं बोला कि विदेश के बारे में वाकई लोग जो हैं वो बहुत चाहवान हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं बन पा रहे हैं। जब काम नहीं बन पा रहे हैं उसका रीज़न क्या हो सकता है? वैसे तो आपको कुंडली देखनी पड़ेगी, लेकिन आज आपको जनरल पे जाना पड़ेगा कि लोग जो हैं वो विदेश जाना चाह रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है और किस तरह से आप उन्हें विदेश जो है वो पहुंचा सकते हैं? बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी आपने पूछा कि लोग विदेश जाना चाहते हैं पर वो जा नहीं पा रहे। पहले मैं आप सबको बता दूं, जो विदेश यात्रा यानी कि हवाई यात्रा होती है वो गुरु से आती है। हवाई यात्रा गुरु से 9वां घर स्ट्रोंग करना चाहिए,
जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद 12वां घर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद अष्टम घर पीड़ित करना चाहिए, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। आप बोलोगे प्रोफेसर साहब ये क्या बोल रहे हैं, अष्टम घर फिर पीड़ित करना चाहिए, 11वां घर आपको जागृत करना चाहिए, 9वां घर जागृत करना चाहिए, 12वां घर जागृत करना चाहिए। अगर 12वां घर जागृत करेंगे तो हमारी जेल यात्रा भी खुल जाएगी, हॉस्पिटल यात्रा भी खुल सकती है। बिल्कुल सही खुल सकती है, क्यों नहीं खुल सकती? क्योंकि 12वां घर जागृत करने से कई दफ़ा ऐसा होता है ना, इंक्वायरी आती है, पुलिस घर में आती है, तो 12वां घर जागृत होता है तभी आती है जब पासवर्ड बनता है। तो याद है ना आपको, जब कभी 12वां घर जागृत होता है तो कई दफ़ा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। पता है कैसे जाना पड़ता है? वीज़ा लगा था जी, कनाडा जा रहा था, लड़के का एक्सीडेंट हो गया जी, हॉस्पिटल में पड़ा है। पता है ना आपको, जब कभी 12वां घर जागृत होता है तो ऐसी प्रॉब्लमें आती है। अगर विदेश जाना चाहते हो, किस बेस पे जाना चाहते हो? अगर स्टडी बेस पे जाना चाहते हो, स्टडी बेस पे यानी कि पंचम घर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अगर विदेश यात्रा जाना चाहते हो। पंचम घर आपका कौन सा है? पंचम घर का स्टोन डाल लेना चाहिए। पंचम घर का स्टोन नहीं डाल सकते तो पंचम घर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसका दान पुण्य करवाना चाहिए। लगन में पंचम घर का स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहीं पंचम घर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो स्टडी बेस पे आप कभी विदेश यात्रा नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद 4th घर पीड़ित करना चाहिए कि 4th घर, ये जो ज़मीन है हमारी जहाँ पे हम रहते हैं, वही अगर पीड़ित नहीं होगी तो कहाँ विदेश जाएंगे? बोलिए, सुख का स्थान। फिर उसके बाद 8 हाउस पीड़ित करना चाहिए कि 8 हाउस आपका पीड़ित है, आपकी सरहद पीड़ित है, देश निकाला आपको मिल रहा है। अगर देश निकाला मिल रहा है तो ही विदेश जा पाओगे, तब तक विदेश नहीं जा पाओगे आप। फिर उसके बाद 12वां घर पीड़ित है। 12वां घर अगर पीड़ित है तो विदेश यात्रा खुलनी ज़रूरी है। 12वां घर अगर पीड़ित है, 12वां घर अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो आप विदेश जा सकोगे। जब कभी 9वें घर का संबंध 12वें घर से बन जाता है तो आपका विदेश जाना तय हो जाता है। योगों के बारे में बताता हूँ। 9वें घर का मालिक अगर विदेश यात्रा में पड़ा है, यानी कि 12वें घर में पड़ा है, तो विदेश जाओगे। 4th घर का मालिक अगर 12वें घर में पड़ा है तो आप अपना घर बाहर बनाओगे। दूसरे घर का मालिक अगर 12वें घर से संबंध है तो आपका धन बाहर से आएगा। देखिए, विदेश जाना ऐसे ही नहीं आसान, हर कोई इंसान विदेश जाने के लिए तैयार रहता है। पहले घरों को देखिए कि वाकई में आपके वो घर पीड़ित हैं। पहले आप देखिए कि उन घरों को ठीक करना चाहते हो। जब तक वो पीड़ित नहीं होंगे, वो ठीक नहीं होंगे, तब तक विदेश यात्रा नहीं बन पाओगे। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हो, सबसे पहले गुरु को ठीक कीजिए। गुरु ग्रह जब तक ठीक नहीं होगा तब तक विदेश यात्रा नहीं कर पाओगे। गुरु ग्रह क्या है? तीर्थ यात्रा है। जब तक आप तीर्थ यात्रा नहीं करोगे तब तक आप विदेश नहीं जा पाओगे। मैंने पहले भी बताया था कि जो इंसान विदेश जाना चाहता है, तीर्थ यात्रा छोटी सी कर ले, धार्मिक यात्राएं करें। धार्मिक यात्रा करने से 9वां घर जागृत हो जाता है। जब कभी 9वां घर जागृत हो जाता है तो जहाज चढ़ जाते हो, विदेश पहुंच जाते हो। 9वें घर के साथ साथ 12वां घर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। 9वें घर के साथ साथ अगर 12वां घर स्ट्रॉन्ग है तो विदेश जरूर जाओगे। 9वें घर के साथ साथ देखना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो कि वाकई में आपने 9वां घर या 12वां घर स्ट्रॉन्ग किया है, आपने 4था घर पीड़ित किया है, आपने अष्टम घर पीड़ित किया है, आपने पंचम घर को सही किया है, देखना पड़ेगा। लेकिन विदेश यात्रा के लिए हम एक छोटा सा उपाय मैं बताता हूँ, सबको बताता हूँ। कानों के पीछे केसर का तिलक लगाएं। कानों के पीछे केसर का तिलक लगाने से 9वें घर में गुरु का वास हो जाता है। लेकिन कान केतु होते हैं। 9वां घर जो होता है बृहस्पति का होता है, जो केतु कहते हैं उच्च का माना जाता है 9वें घर में। केतु उच्च का माना जाता है 12वें घर में। जब कभी बृहस्पति का संबंध बनता है केतु के साथ, विदेश यात्रा हो जाती है 9वां या 12वें घर में। लेकिन देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो।
बहुत आसान उपाय हैं विदेश यात्रा जाने के, लेकिन मुझे यहाँ पे कुंडली देखनी पड़ेगी कि वाकई में विदेश यात्रा का योग है। विदेश यात्रा के लिए गुरु स्थान, गुरु को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक गुरु नहीं सही होगा तब तक आप विदेश नहीं जा पाओगे। जब तक गुरु ग्रह ठीक नहीं होगा तब तक आप विदेश का योग नहीं बन पाएगा। गुरु ग्रह ठीक करना बहुत आसान। बुज़ुर्गों को आशीर्वाद लीजिए बुज़ुर्गों का। जब तक बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का आशीर्वाद नहीं लेते तब तक विदेश योग नहीं बन पाएगा। जब तक आप धार्मिक यात्रा नहीं करते तब तक विदेश यात्रा नहीं ला पाओगे। अगर विदेश योग बन गया, अगर धार्मिक यात्रा नहीं की, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद नहीं लिया, आप सेटल नहीं हो पाओगे कभी भी। क्यों? क्योंकि गुरु को आपने जगाया नहीं था, आप गए वापस आ गए। लेकिन गुरु को जगाने के लिए कई दफ़ा तो मेरे पास ऐसे होते हैं, प्रोफेसर साहब आपने वीज़ा लगवा दिया, आपने वीज़ा लगवा दिया, आपने वीज़ा लगवा दिया। हमारे पास आए थे, वीज़ा लग गया। मैंने कहा वीज़ा लग गया, फ़ोन पे ऊपर मत ये आकर मिलिए, ये ना हो वहाँ जाके काम ना मिले, वहाँ जाके आप काम करते रहो, फिर वहाँ जाके कोई स्टडी ना कर पाओ, वापस आ जाओ, मुझे आके मिलो। फिर मैं आके उन्हें उपाय बताता हूँ, सिंपल से वो उपाय करके जाते हैं और वहाँ जाके बाहर पक्के होते हैं, PR होते हैं। आपको पता होगा आपके बच्चे ज़्यादातर PR नहीं हो पाते विदेश जाके। वो यही एक कारण था, वो यहाँ जाते समय गुरु ग्रह को ठीक नहीं कर पाए। वो जहाँ जाते समय गुरु ग्रह को अगर ठीक किया होता तो PR हो जाती। आज 7-7 साल हो गए या बच्चों को 10-10 साल हो गए या 5-5 साल हो गया, PR नहीं हो पाई। हालांकि PR 3 साल में हो जाती है। 3 साल में बच्चा PR होता है अगर सही ढंग से पढ़े, सही ढंग से जाए, सही ढंग से उपाय करता रहे। मैंने 3 साल में सबकी PR की है, 2 साल में भी करवाई है। लेकिन उपाय बहुत आसान है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे PR नहीं हो पाते, ज़्यादातर बच्चे फिर सेट नहीं हो पाते, वापस आ जाते हैं। फिर आपको एक चीज़ और बता दूं, जब बच्चा वापस आता है तो कहीं का नहीं रहता, क्योंकि बाहर की वो भाषा समझ जाता है, बाहर का रहना सहना खाना पीना सीख रहता है। जब वो इंडिया वापस आ जाता है तो निठल्ला हो जाता है, यहाँ काम करने को दिल नहीं करता, यहाँ काम करने को दिल नहीं करता। वो बच्चा सेटल नहीं हो पाता तो गुरु ग्रह खराब हो जाता है, शनिदेव खराब हो जाता है, राहु देव खराब हो जाता है, वो बच्चा काम नहीं कर पाता। मैंने कई दफ़ा देखा है जो लड़के जो लड़कियां बाहर से आए हैं वो यहाँ पर धर धर की ठोकरें खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। वो यही एक कारण है कि वातावरण उन्होंने बाहर का सीख लिया था, बाहर पक्के नहीं हो पाए, यहाँ की ठोकर खाते हैं। फिर मुझे यहाँ पे आके बोलते हैं प्रोफेसर साहब आप हमें 2 साल पहले मिल जाते तो हम वहाँ बाहर पक्के हो जाते, यहाँ वापस ना आना पड़ता। कई दफ़ा मैंने देखा है कई लोगों को ऐसे बोलते हुए। क्यों? क्योंकि वो मुझे मिले नहीं, बाहर से वापस आ गए, अब बोलते हैं बाहर जाइए, स्टडी का गैप पड़ जाता है, किसी बेस पे बाहर नहीं जा पाते, PR बेस पे बाहर नहीं जा पाते, वर्क परमिट लगता नहीं है, क्या करें हम। ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह थे, आपने क्या किया, क्या ग्रह वाकई में आपने ख़राब किए। जो ग्रह ख़राब किए उसके तो बहुत सिंपल से उपाय होते हैं, आपने वो उपाय किए, अगर वो उपाय करते तो बाहर चले जाते। और भी बाहर के लिए आसान उपाय होते हैं। काला और नीला कपड़ा पहनना छोड़ दीजिए, वाइट शर्ट डालिए। जो इंसान बाहर जाना चाहता है, जो इंसान बाहर जाना चाहता है वाइट शर्ट पहले डालनी शुरू कर दीजिए और केसर का तेल कानों के पीछे लगाना शुरू कर दीजिए। छोटी मोटी यात्राएं कीजिए, बाहर का योग बनना शुरू हो जाएगा। कुंडली में जो योग होते हैं उनको ज़रूर दिखाना चाहिए, क्या बाहर का योग लिखा भी है या नहीं, क्या 5-5 लाख रुपया ऐसे ही आप ख़राब कर रहे हो, क्या आपने जो ख़राब कर रहे हो 5-10 लाख रुपया क्या वो वापस आने की उम्मीद है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है इंसान क्या करता है, पैली बेच देता है, घर बेच लेता है, पैसे लगा देता है, एजेंट भाग जाता है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, किराए पे आ जाता है, बाहर भी नहीं जा पाता, यहीं की रह पाता। पूछ के पैसे देने चाहिए, क्या वाकई में मेरी किस्मत में बाहर जाना लिखा है। अगर लिखा था तो ज़रूर जाओगे, अगर नहीं लिखा तो चाहे करोड़ रुपया दे दो बाहर नहीं जा पाओगे। बहुत से योग होते हैं कुंडली में, वो मुझे देखने पड़ेंगे। तो प्रोफेसर साहब अभी अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, आइल्स के एग्ज़ाम्स के तो कुछ दिन होते हैं, अब नया एक एग्ज़ाम है जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाने के लिए है, PT जैसा एग्ज़ाम होता है जो किसी भी दिन आता है।
तो उसको लेके बहुत सारे आपको सवाल आते ही हैं। आपने भी देखा जब हमने तब भी कभी लाइव होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से, तो लोग पूछते हैं कि वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो रहा या उससे डर लग रहा है, तो उसके लिए क्या करें लोग? जो आइल्स का एग्ज़ाम आता है शनिवार या गुरुवार को आता है, ज़्यादातर गुरुवार को या शनिवार, वीरवार को या शनिवार को आता है। आपको ये भी बता दूं, जब तक सही शनिदेव ठीक नहीं कर पाओगे तो आपका शनिवार का एग्ज़ाम कभी ठीक नहीं हो पाएगा। जब तक आप गुरु का एग्ज़ाम नहीं कर पाओगे तो आपका गुरु वीरवार यानी कि हवाई यात्रा नहीं बन पाएगी। पहले आप जब भी आइल्स का एग्ज़ाम देते हो, गुरुवार होता है, वीरवार चने की दाल दान करके फिर एग्ज़ाम देने जाइए। शनिवार को उड़द साबत काले माँ दान करके फिर एग्ज़ाम देने जाइए, अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते तो, या नहीं आ पाते, कोई मजबूरी होती है। अगर आ सकते हो तो बहुत बढ़िया है, मैं आपको और भी छोटे छोटे उपाय बता दूंगा, वो करने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुंडली में एग्ज़ाम क्लियर नहीं लिखा होता, फिर भी मैं कई दफ़ा बोलता हूँ भगवान की कृपा से कीजिए, भगवान ज़रूर सुनेगा, भगवान सुन लेता है। ये देखना पड़ेगा कि आप एग्ज़ाम जब देने जा रहे हो क्या करके जा रहे हो। क्या आप पहले से घर से निकले हो, कौन सी शर्ट डाली है, क्या कर रहे हो। बहुत आसान होता है ग्रहों को मनाना, बहुत आसान, लेकिन एग्ज़ाम आइल्स का होता है राहु का। राहु को स्ट्रॉन्ग जरूर करना चाहिए। जो इंसान बाहर जाना चाहता है, एक नारियल ले, मोली बांधे, पानी वाला नारियल, जटाओं वाला, आपने क्या करना है, मंदिर में दे के आना है। आपका राहु देव ठीक होना शुरू हो जाएगा। भोले शंकर के आगे, शिवलिंग के आगे रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका राहु देव क्या करता है, ठीक होना शुरू हो जाता है। जब कभी राहु देव ठीक हो जाता है तो आपके बाहर के दरवाजे खुल जाते हैं, आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी देखना पड़ेगा, क्या पता आपका राहु ठीक हो, बुध ग्रह तो नहीं ठीक खराब कहीं कर रहा। अगर बुध ग्रह खराब कर रहा है तो गाय को हरा चारा डालिए। अगर कहीं बुध नहीं खराब कर रहा तो गुरु तो नहीं खराब कर रहा आपका। अगर कहीं गुरु खराब कर रहा है, क्या पता 4 नींबू चलते पानी में जल प्रवाहित करवाने पड़े। मुझे देखना पड़ेगा कि आपने कौन से ग्रह खराब किए हैं। उसको आसानी, बहुत आसान होता है उसको ठीक करना, बहुत आसान होता है ग्रहों को अपनी पटड़ी के ऊपर लाना। जब तक आपका डिब्बा गिरा पड़ा है, जब तक वो पटड़ी पे नहीं आएगा, उसको धक्का कौन लगाएगा पीछे से। आपका डिब्बा नीचे पड़ा है, आप बोलते हैं मुझे विदेश यात्रा भेज दीजिए। अरे भाई कैसे भेज दें, पहले आप अपना डब्बा उठाऊंगा, मैं पटड़ी पे रखूंगा, फिर कोई धक्का लगाएगा, फिर लेकर जाएगा। पड़ा हुए डब्बे को उठाने की ज़रूरत है पहले, इसलिए ग्रहों को जगाने की ज़रूरत है। जब तक ग्रह जागेगा नहीं तब तक विदेश यात्रा नहीं जा कर पाओगे आप। विदेश यात्रा के लिए फिर से सुनिए, गुरु को ठीक करना, शुक्र को ठीक करना, चंद्र को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्र और सबसे बढ़िया राहु को ठीक करना। सफ़ेद शर्ट डालिए और राहु देव ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी बातें दर्शकों को सुनने को मिली हैं, बहुत सारी कुछ ऐसे उपाय जो हैं वो प्रोफेसर साहब ने बताए हैं। लेकिन बात ये है कि फिर से वही बात है, जब हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो मेहनत है वो तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट जो सवाल है वो प्रोफेसर साहब से पूछ लेते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे आपने बोला कि अगर आप बड़ों की इज़्ज़त नहीं करोगे, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद नहीं लोगे तो आपकी सेटलमेंट जो है वो नहीं हो सकेगी। लेकिन कुछ लोग ये सब करने के बाद भी वो पहुंच गए हैं विदेश। पीआर की बात भी अलग है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है वहाँ पे, उनकी सेटलमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है वहाँ पे। वहाँ से रोते रोते वापस आते हैं। आपको पता है यूएस का, अमेरिका का क्या हाल है। ट्रम्प, सभी लोगों को मतलब इस तरह से ट्रम्प का खौफ आ गया है कि सभी वापस आ रहे हैं अब। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि उनके घरों में भी खुशियाँ आएँ, और या तो वो यहाँ आके खुश रहें या फिर वो वहाँ पे हैं तो वहीं रहें, वहीं उनकी सेटलमेंट हो जाए। नहीं, वो तो यहाँ आके खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो वहीं पर ही रह के सेटल हो पाएंगे। वहीं पर ट्रम्प से भागिए मत, डरिए मत, आपके लिए बहुत आसान करने वाला हूँ।
कोशिश कीजिए वहाँ बैठ के, अगर उसकी कुंडलियाँ हैं तो उसके मदर या उसके फादर यहाँ पे आकर कुंडलियाँ दिखाएं। कुंडलियों में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे सेटल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते तो छोटे छोटे उपाय होते हैं, वो उपाय कीजिए, वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। अगर वो उपाय नहीं कर सकते वहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी मदर कर सकती है, फादर नहीं मदर कर सकती है। चलो मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ जो आज तक किसी किताबों में नहीं लिखी। टोटल 12 घर होते हैं हमारी कुंडली में। पहला घर होता है लगन का, लगन होती है आपकी देह। दूसरा घर होता है आपके परिवार का। कहते हैं पहले 6 घर अपने होते हैं, दूसरे 6 घर बेगाने होते हैं। पहले अपने घर कौन से होते हैं? पहला घर खुद का, दूसरा घर आपके परिवार का, यानी कि आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का, परिवार पूरे माँ बाप का, सबका। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन का या भाई बहनों का। चौथा घर होता है माँ का। पंचम घर होता है औलाद का। छठा घर होता है नानकों का। सप्तम घर होता है पत्नी का। पत्नी जब आपकी बनती है तब अपनी होती, नहीं तो बेगानी होती है। अष्टम घर होता है ससुराल का। नौवां घर होता है आपके कहते हैं ब्रदर इन लॉ, साला साली का। 10वां घर होता है पिता का। ये भी सभी बेगाने होते हैं, अपने नहीं होते। अपने होते हैं पहले 6 घर, पर दूसरे 6 घर बेगाने होते हैं, यानी कि पिता का। इसलिए पिता से उपाय नहीं करवाते, मदर से उपाय करते, क्योंकि मदर अपनों में आती है। फिर 11वां घर होता है दोस्त मित्रों का। दोस्त मित्र भी अपने नहीं होते। फिर 12वां घर होता है चाचे तायों का, शरीक जिसे बोलते हैं। इसलिए कई दफ़ा तो कुंडली में ये लिखा गया है, पराशर ज्योतिष क्या कहती है, चलो बारीकी में थोड़ा सा बताता हूँ। कहते हैं जब कभी एक घर जाग जाता है तो 7वां घर पीड़ित हो जाता है। ये बात का मेरे ख्याल में 90% लोगों को नहीं पता होगा। जो ज्योतिषी हैं 90% ज्योतिषियों को इस बात का नहीं पता होगा। जब कभी आपका चौथा घर जागेगा, यानी कि सुख खाना शुरू हो जाएगा, कर्म आपका बंद हो जाएगा, यानी कि काम आना बंद हो जाएगा। यानी कि जब आपका कर्म आएगा, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सुख खाना बंद हो जाएगा। सुख खाना बंद हो जाएगा, यानी कि सुख नहीं ले पाओगे। काम ही काम, पैसा कमाने में लगे हुए हो, सुख नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से जब आपके घर में औलाद होगी, पंचम घर जाग जाएगा, तो उसका 7वां घर बनता है 11वां घर दोस्त मित्रों का। जेंट्स औलाद, पुत्र की प्राप्ति हुई, आपके दोस्त मित्र जल गए, आपके चाचा ताए जल गए। ये क्या हुआ? शरीक पैदा हो गया घर में, यानी कि 7वां घर पीड़ित हो जाता है। जब कभी आपको पता है आपको चोट लगती है, परेशान होते हैं, बीमार होती है, तो 7वां घर पीड़ित हो जाता है, यानी कि पत्नी दुखी हो जाती है। हाय उसको क्या हो गया, ठीक हो जाए, मनते मानती है, यानी कि 7वां घर पीड़ित होता है। जब कभी दूसरा घर धन आता है तो ससुराल की ओर से और से परेशानी आनी शुरू हो जाती है। हाय इसके पास कैसे धन आ गया, पीड़ित हो जाता 7वां घर। जब कभी पराक्रम का घर, आपके पास काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भाग्य आपका क्या होता है, जागना शुरू हो जाता है। 7वां घर पीड़ित हो जाता है। ये देखना पड़ेगा कुंडली में कि आपका कौन सा घर पीड़ित हो रहा है, कौन सा घर जगा रहे हो। देखना पड़ेगा कि विदेश यात्रा के लिए आपका कौन सा घर जाग रहा है और दूसरा घर पीड़ित हो रहा है। देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में आप क्या कर रहे हो। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ जो आपसे पूछनी, मैं बहुत बार सोचती हूँ कि आपसे पूछूँ, आपके पास रात को देखो आपका फ़ोन बिज़ी रहता है क्योंकि आपको विदेशों से कॉलिंग है, तो आप क्योंकि वहाँ की आबो हवा अलग, सूर्य उदय का टाइम अलग, सब अलग, मतलब सब उल्टा पुल्टा है, यहाँ और वहाँ सब उल्टा पुल्टा है, तो आप उनको जब उपाय बताते हैं तो किस तरह से बताते हैं? जब उनका कोई यहाँ पे रिश्तेदार भी नहीं है, माँ भी नहीं है जो कर सके, तो वहाँ पे जो उपाय वो कैसे होते होंगे? बिल्कुल, हाँ, मेरा बहुत अच्छा पूछा पुनीत जी आपने, ये मेरे अंदर की बात पूछ ली आपने। जो बाहर के उपाय होते हैं वो मैं बाहर के मुताबिक बताता हूँ, जो बाहर कर सकते हैं, क्योंकि विदेश में जाता रहता हूँ, मुझे पता है कि बाहर कौन सा उपाय करना ज़रूरी है, कौन सा उपाय कर सकते हो। जो बाहर के उपाय होते हैं वो बाहर कर सकते हो। वो कौन कौन से उपाय वो मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि बाहर के उपाय अलग होते हैं। लेकिन पुनीत जी ने एक बात बहुत अच्छी पूछ ली, वो बहुत गहरी बात है, वो मैं आपको बताता हूँ। पुनीत जी ने पूछा कि आप जब कभी उधर रोशनी होती है, आपके यहाँ अंधेरा होता है रात को, आप उपाय बताते हो,
क्या उपाय पुनीत जी ये पूछना चाहते थे, वो काम करेंगे? अब सुनिए बहुत ध्यान से। जब हम कभी अंधेरे में उपाय बताते तो वो कभी काम नहीं करते। मैं ज़्यादातर लोगों को कौन सा टाइम देता हूँ बता दूँ? सुबह का। सुबह 8 से लेकर 9 बजे के जो बाहर फ़ौरन से कॉलें आती हैं, 7 से लेकर 9 बजे तक मुझे कॉल कीजिए, आपको उपाय मैं देता हूँ। सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक जब भी आप उपाय करोगे तो आपके उपाय काम करेंगे जब मैं बताऊँगा। अगर मैं रात को उपाय बताऊँगा तो कभी काम नहीं करते। चलो इतना बड़ा सीक्रेट, क्योंकि हमारे यहाँ रात है। अगर वो रात को उपाय करेंगे तो कभी काम नहीं करेंगे। वो उपाय रात को सुनेंगे ज़रूर, लेकिन करेंगे सुबह ही। वो मैं समझा देता हूँ। ये बहुत बारीकी में कैलकुलेशन होती है। ऐसी बातें किसी भी चैनल पे कोई नहीं बता पाता आपको, जो मैं यहीं पे आके घर बैठे आपको बताता हूँ। उपाय करना बहुत आसान है। बाहर के उपाय बताता हूँ। जब कोई इंसान बाहर में उपाय नहीं कर पाता, जब कोई इंसान, उसका कोई रिश्तेदार यहाँ पे होता है, तो फिर मैं क्या कहता हूँ बगलामुखी जाके पूजा करवाइए। आपका रिश्तेदार खुद जाइए, कामाख्या देवी जाके पूजा करवाइए, वहाँ पे आप हवन करवा सकते हो। और गंगा मैया पे जाके हवन करवा दीजिए, सूखा हवन हो वहाँ पे होता है। बहुत आसान होते हैं। अगर रिश्तेदार नहीं है तो उसकी पिक्चर हम मंगवाते हैं, वहाँ पे भेजते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो वापस व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी जरिए मेल भेजते हैं, अभी आपका हवन हो रहा है, देखिए आप लाइव। ये सभी चीज़ें वही कर पाता है जो भला करना चाहता है। नहीं तो पूजा के नाम पे कितने लोग ठगी खा रहे हैं। कोई प्रूफ नहीं देता, कोई फ़ोटो नहीं भेजता, कोई कुछ नहीं करता। कोई अगर कुछ नहीं करता तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? बीमारियों में लगते हैं। देखना पड़ेगा कि वाकई में एस्ट्रोलॉजर आपका भला करना चाहता है। अगर चाहता है तो आपको सही रास्ता, सही गाइडेंस ज़रूर देगा। बाहर जाना बहुत आसान है। कुंडली देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह का 12वें घर के साथ तल्लुकात है। अगर गुरु ग्रह का 12वें घर के साथ तल्लुकात बनता है तो वो बाहर जा सकता है। अगर केतु कभी 12वें घर में आ जाए तो बाहर जा सकता है। अगर शुक्र कभी 12वें घर में आ जाए तो वो बाहर जा सकता है। अगर केतु कभी 9वें घर में आ जाए तो बाहर जा सकता है। अगर कभी चंद्र 9वें घर में आ जाए तो विदेश योग बनता है। अगर कभी चंद्र 12वें घर में आ जाए तो विदेश योग बनता है। सुनते जाइए बहुत ध्यान से, ऐसी बातें नहीं मिलेगी आपको कभी भी। अगर कभी मंगल 8 हाउस में आ जाए, अगर कहीं राहु 4थे घर में आ जाए तो विदेश योग बनता है। देखना पड़ेगा कि इसे ऐसे योगों में कौन सा योग आपके ऊपर घटित होता है। देखना पड़ेगा कि वाकई में 12वें घर को जागृत करने के लिए आपने कौन से उपाय किए, किसके पास गए, क्या जिसके पास गए वो काबिल था, क्या जिसके पास गए वो आपको सही गाइड कर सकता है। तभी तो मैं बोलता हूँ मत जाइए किसी के पास ज्योतिष नहीं है। मत जाइए, घर में बैठ के यही एपिसोड देखिए। मेरी यही कोशिश होगी कि घर बैठे ही आपको सभी उपाय बता सकूं। जो मेरे पास ज्ञान की बातें हैं वो सब आपको बता सकूं। मैं नहीं चाहता कि आप भटको कहीं पे भी जाओ। यहीं पर ही इसी मंच के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर आपको मैं सभी बातें बताता रहूँगा। आप बहुत आसान है छोटे छोटे उपाय करके बाहर जाना, बहुत आसान है गुरु ग्रह को ठीक करना, बहुत आसान है बुजुर्गों के पाँव को हाथ लगाइए, विदेश योग हो जाएगा। कानों के पीछे केसर का तिलक लगाइए, विदेश योग बन जाएगा। छोटी सी हवाई यात्रा कीजिए, विदेश योग बन जाएगा। अरे भाई और कुछ नहीं कर सकते तो धार्मिक स्थान पे माथा टेक के आइए, विदेश योग बन जाएगा। तो चलिए, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स आपने देख लिए हैं, जिनको ज़रूरत होगी उन्होंने नोट भी कर लिए होंगे। तो आपके लिए कुछ बातें, मैं तो एंड तक मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी जो सवाल है वो अधूरा ना रहे, और अगर अधूरा रह जाता है तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ ताकि अगले एपिसोड में उसको पूछ सकूँ। तो आपने भी कुछ नोट किया है आज के नहीं, और अगर नोट कर लिया है तो बहुत बढ़िया, अगर नोट नहीं किया तो फिर भी कोई बात नहीं। अगले एपिसोड्स में हम कोशिश करते हैं कि कुछ पिछले एपिसोड का अंश अगले एपिसोड में ज़रूर लेके आएँ, लेकिन सारी की सारी जो नई इन्फॉर्मेशन होती है, नीचे नंबर्स हैं, कॉल करना है, अपॉइंटमेंट लेके आएँ। इंतज़ार करना पड़ सकता है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं आप, ये मैं जानती हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।